स्क्रीन। ओके, आई गेस विजिबल होगी स्क्रीन, राइट? हाँ हाँ। चलो, मतलब कल थोड़ा सा एक बार रिकैप दे देते हैं फास्टली। जैसे कि जावास्क्रिप्ट, जैसे कि एचटीएमएल से हम लोग स्कीमा और आर्किट मतलब उसका ढांचा बनाते हैं, सीएसएस से उसको कलरिंग करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट है जो पूरे के पूरे लॉजिक्स, यानी कि उसको फंक्शन, उस यूआई को फंक्शन करने में काम आती है। ओके। सो हम्म। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, मतलब चलिए इसको ऑपरेशन सिस्टम से बैकएंड जब करेंगे तब एक अच्छे से क्लियर होगा। फिर जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड क्यों है? क्योंकि मेजरली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दो बेसिकली अलग अलग चीजें हैं। मतलब क्लाइंट साइड वो होता है जो यूजर दिखता है, यानी कि क्लाइंट, यूजर एक क्लाइंट है। और सर्वर साइड होता है जो बैकएंड है हमारा, जहाँ पर पूरा का पूरा अधिकतर मेन लॉजिक्स लिखे रहते हैं। ऐसा नहीं फ्रंट एंड में लॉजिक्स नहीं होते, डेफिनेटली वहां पर लॉजिक्स होते हैं, बट ऑन द बैकएंड थोड़े से हेफ्टी लॉजिक्स होते हैं। सारा का सारा मैनिपुलेशन, सारी कैलकुलेशन अधिकतर बैकएंड में होती है। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज मतलब फ्रंट एंड साइड में बहुत यूज होती है। ब्राउजर इसको समझ पाता है, दैट्स वाई इसको क्लाइंट साइड कहते हैं। अब बैकएंड के लिए भी, बैकएंड में भी हम इसको यूज कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट को, नोड जेएस वगैरह का यूज करके। सो मतलब सर्वर साइड लैंग्वेज भी कह सकते हो, बट क्लाइंट साइड मेजरली इसलिए बिकॉज द ब्राउजर्स करंटली दैट वी आर यूजिंग, लेट अस अज्यूम एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम हो गया, या फायरफॉक्स या ब्रेव, वॉट एवर यू एज्यूम, जितने भी क्रोमियम ब्राउजर्स हैं ये सभी के सभी जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज नॉट जावा, हालांकि नाम सेम है पर दोनों अलग अलग हैं। जावास्क्रिप्ट इज एन इंटीग्रेटेड नॉट कंपाइल्ड लैंग्वेज, जिसे भी डिस्कस किया था हमने। एक केस सेंसिटिव होती, दैट मीन्स कि कैपिटल ए एल ई आर टी और स्मॉल ए एल ई आर टी बोथ आर डिफरेंट। अभी आप देखोगे तो लगेगा जैसे ये अलर्ट, ये अलग है और दिस इज अलग। ओके। देन हम लोग ने देखा कि इस वाइट स्पेसेस का कोई मीनिंग नहीं होता, लाइक दे आर यूजलेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमेंट ऐसे लगाते हैं हम लोग। फिर वेरिएबल्स के नाम कैसे दे सकते हो? वेरिएबल्स के लिए या तो नाम आप लेटर दे सकते हो, या नंबर दे सकते हो, या हाइफन दे सकते, सॉरी अंडरस्कोर दे सकते हो, या फिर डॉलर के सिंबल से दे सकते हो। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। ओके। सो हम्म। अगली चीज आ गई थी, फिर हम लोगों ने वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा कि तीन चीजें होती हैं, वेरिएबल, लेट एंड कॉन्स्ट। वेरिएबल और बेसिकली मतलब वेर आर बेसिकली होते हैं फंक्शनल, फंक्शनल स्कोप, मतलब कि वो पूरे के पूरे फंक्शन में कहीं भी हम लोग उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। सिमिलरली लेट होते हैं, लेट आर बेसिकली ब्लॉक स्कोप्ड, एंड कॉन्स्ट आर अगेन ब्लॉक स्कोप्ड। लेट को आप रिडिक्लेयर कर सकते हो पर कॉन्स्ट को रिडिक्लेयर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा लास्ट टाइम कॉन्स्ट को बार बार हम डिक्लेयर कर रहे थे कि अलग अलग वैल्यू, तो वो एरर दे रहे थे, राइट? बट लेट को आप कर सकते हो, वेर को पूरे फंक्शन में भी कहीं भी रिट्रीव कर सकते हो। तो तीन बेसिकली वेर, लेट, कॉन्स्ट होते हैं। इसके बाद वेरिएबल बताया, देखो फंक्शन स्कोप यही, लेट आर लाइक ब्लॉक स्कोप नॉट एक्सेसिबल बिफोर दे आर सेंड। हाँ, सीधी सी बात है। अगर आपने लेट को नीचे नीचे की तरफ डिक्लेयर किया है और उससे पहले जैसे मान लीजिए लिख लिया आपने, लेट श्रीदीप इक्वल टू, मान लो स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रिंग दे दी। अब लेकिन अब लेट श्रीदीप इक्वल टू इस जो भी स्टूडेंट है, ये आपने सेकंड लाइन में लिखा, और फर्स्ट लाइन पे ही आपने कह दिया भाई कि व्हाट इज, हु इज श्रीदीप। तो सिद्दीप को तो नीचे डिक्लेयर हुआ तो ऊपर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो वन वन करके, एक एक करके, वन स्टेप बाय वन मतलब चीजें एक्सेस करता है ना ये जावास्क्रिप्ट। इसीलिए तो बोला था सिंगल थ्रेडेड एंड एसिंक्रोनस लैंग्वेज है। तो अब सोचिए ना, आप बाद में डिक्लेयर कर रहे हो और उसको पहले ही, मतलब डिक्लेयर करने से पहले ही एक्सेस कर ले रहे हो, तो कहाँ से बताएगा? तो डेफिनेटली बोल रहा है कि आर नॉट एक्सेसिबल बिफोर दे आर असाइंड। फिर बोल रहा है कि कांट बी री डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। मतलब कि एक ही के अंदर, जैसे लेट मान लो आपने किसी फंक्शन के अंदर या किसी इफ क्लॉज के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर आपने डिफाइन किया, लेट संदीप इक्वल टू स्टूडेंट, फिर नीचे जाकर के आप लिख रहे हो कि स्टूडेंट, उसी लाइन के नीचे आप लिखने लगे संदीप इक्वल टू बॉय, तो मतलब वो एरर देने लगेगा। देखो कैंट बी डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। फिर इन्होंने वेरिएबल का एक एग्जांपल दिया हुआ है। वेरिएबल क्या होता है? वेर। वेर के लिए क्या किया इन्होंने कि आई रिकमेंड यू टू पिक्चर इट एज इफ एन एक्स कोड वेरिएबल मीन दैट। थोड़ा उसको यहाँ पे देखते हैं, एक फंक्शन शुरू हुआ वेर माई फंक्शन। फिर यहाँ पर माई वेर में निक नाम अलॉट किया इसने। फिर कंसोल डॉट लॉग किया निक। माई वेर में जिसने निक प्रिंट आउट किया होगा, ये देखकर यहाँ पर निक प्रिंट आउट आया।
फिर कंसोल लॉग माईवार किया। अब माईवार सिंस, अब माईवार जो अलॉट हुआ है वो इस फंक्शन के अंदर हुआ है, राइट। तो ये बाहर की तरफ बाहर एक्सेस करोगे तो ये रेफरेंस वगैरह कि इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन। सही बात भी है कि अलॉट ही नहीं हो, मतलब उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इस फंक्शन के अंदर ही अलॉट हुआ है ना। इसके बाहर हम्म। होता तो बाहर से मिलता। फिर स्टिल फोकसिंग ऑन द वेरिएबल, ये मोर और एग्जांपल एक और देखिए। फिर उन्होंने क्या, एक बड़ा सा फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक निक बनाया, ठीक है, इफ ट्रू। तो इन्होंने बोला कि माई बार इक्वल टू जॉन, इस वाले इफ ट्रू वाले स्टेटमेंट के अंदर आपने अब देखिए वेरिएबल होता है फंक्शन स्कोप, मतलब पूरे फंक्शन में इसको कहीं भी कुछ भी चेंज करोगे इसके असर पड़ता है। अब इफ ट्रू इक्वल टू वेरिएबल माई बार इक्वल टू जॉन, तो इसमें अब माई वेर को प्रिंट करवाएंगे तो जॉन प्रिंट हो गया, क्योंकि इसको है जो यहाँ से इस वाले वेर ने चेंज कर दिया। अब नीचे आओगे तो भी माई वेर ही जॉन ही प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर माई वेर सेम अलॉट हो चुका था निक के नाम से, तो इस वाले का इसको पूरा यहाँ तक रहा, तो इसको बीच में ही किसी ने बदल दिया, तो इसका नाम जॉन कर दिया, तो नीचे आएगा जब ऐसे फॉलो करेगा तो उसको माई बार तो जॉन मिल चुका है, तो वो जॉन आएगा। और जब पूरे के पूरे बाहर आ जाएगा तो रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। क्यों थ्रो करेगा? क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक ही एक्सेस कर सकता था, इसको ये तो उसके भी बाहर लिखा हुआ है, इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। माई बार यहाँ पे इसको पता ही नहीं कि माई बार क्या है, तो इसने बोला रेफरेंस की माई बार नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन। फिर आता है लेट। यस। तो अब आता है लेट। अब लेट में क्या होता है कि बेसिकली ये ब्लॉक स्कोप होता है। ये तो उन्होंने बोला कि लेट माई वेर इक्वल टू निक। फिर इफ ट्रू, अगर ये सही है तो लेट माई वेर इक्वल टू जो जॉन का हेलो, हाँ सुन रहे हैं। ठीक है। तो इफ ट्रू अगर सही है तो लेट माई वेर इक्वल टू जॉन किया, तो कंसोल लॉग माई वेर, मतलब इसको यहाँ पे इसने जॉन प्रिंट आउट कर दिया। अब आप इस वाले क्योंकि इस देखो ये बोल रहा है एक्चुअली माई वेर बीइंग ब्लॉक स्कोप वी जस्ट क्रिएटेड अ न्यू वेरिएबल माई वेर, दिस वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड दिस ब्लॉक एंड टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द माई वेर क्रिएटेड। देखिए आपको पता है कि ये लेट्स ने डिक्लेयर किया, और लेट का स्कोप होता है इन करली ब्रेसेस के यहाँ तक खत्म हो जाता है। करली ब्रेसेस के बाहर इसकी क्या वैल्यू है इसको नहीं पता। माई वेर अगर यहाँ पर जॉन इसके बाद कुछ भी यहाँ पे अलॉट करोगे तो वो इस वाले माई वेर को चेंज कर सकता है, बाहर वाले को नहीं कर सकता। तो इस वाले के अंदर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर इसको जॉन असाइन हुआ इसलिए जॉन किया, लेकिन यहाँ वाला माई वेर क्योंकि इसकी ये एक ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक का मतलब होता है करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर ही रखा हुआ है, लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू भी इसी के अंदर चेंज वेंज हो सकती है, इसकी वैल्यू केवल इसी के दायरे में सीमित है। तो इसको बाहर वाले से, बाहर वाला इस माईवेयर को कौन कंट्रोल करेगा? ये निक, तो इसलिए इसने निक प्रिंट कर दिया। समझे? ठीक है। हेलो, ठीक है। हम्म। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग माई वेयर, अब ये क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बाहर चला गया इस माई फंक्शन से, तो इसने रेफरेंस एरर थ्रो कर दी। अब आता है लेट। नाउ व्हाट इट मींस फॉर लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल आर नॉट बीइंग एक्सेसिबल बिफोर असाइंड। ऑब्वियसली अब देखिए लेट माई वेर इक्वल टू टू आपने यहाँ पर असाइन किया है, लेकिन अब माई वेर को आप एक्सेस पूरे ऊपर ही कर ले रहे हो, तो सही नहीं है ना। मतलब असाइन ही आप नीचे कर रहे हो और ऊपर उसको एक्सेस कर रहे हो, तो एक एरर दे देता है। ठीक है। फिर आता है लेट, फिर यू कांट रिडिक्लेयर, एक मतलब आप रिडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो एक के नीचे, जैसे माई वेर आपने दो अलॉट कर दिया, फिर आपने माई वेर इक्वल टू थ्री नीचे कर दिया, तो टू और थ्री तो नहीं चेंज कर सकता। हाँ अगर वेर होता तो ये कर देता, लेकिन लेट है इसलिए नहीं कर पाएगा। और कॉन्स्ट में तो भूल कर भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू के नाम ही से उसका कांस्टेंट होता है। हम्म। फिर कॉन्स्ट डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स बिहेव लाइक लेट वेरिएबल्स बट दे आल्सो कांट बी रीअसाइंड। देख रहा है कि ये लेट जैसा ही होता है और रीअसाइन भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये देखिए ब्लॉक। हेलो, ये सुन रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप होते हैं, ठीक है, नॉट एक्सेसिबल बिफोर बीइंग असाइंड। ऑब्वियसली लेट जैसे हैं तो ये बाहर ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते इसको, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और रीअसाइन भी नहीं कर सकते। ओके, ठीक। रीडिक्लेयर का मतलब है एक के नीचे एक कर दोगे, रीअसाइन का मतलब क्योंकि कांस्टेंट इक्वल टू मान लीजिए लिख दिया आपने कांस्टेंट श्रीदीप इक्वल टू 5, फिर नीचे आकर के आप लिख रहे हैं कांस्टेंट श्रीदीप इक्वल टू 7, तो वो असाइन ही नहीं कर पाया, क्योंकि फिर कांस्टेंट की वैल्यू ना मतलब ही खत्म हो गया। कांस्टेंट मींस दैट कांट बी चेंज, लाइक दैट डजंट चेंज वेरी मच। हम्म। ठीक। ओके। अब फिर वही आया कि देखिए इसने माई बार इक्वल टू निक, फिर उसने माई बार का नाम बदलने की कोशिश की तो उसने का एक एरर दे दिया, राइट।
फिर माई वेर इक्वल टू निक, फिर कॉन्स्ट माई वेर इक्वल टू जॉन, फिर इसने एरर दे दिया क्योंकि रिडिक्लेरेशन भी नहीं अलाउड है। या समझ गए ना ये वाली एग्जाम्पल। हाँ फिर कॉन्स्ट माई फॉर ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्ट पर्सन नेम निक। अब ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट जब आगे पढ़ोगे तो जैसे जेसन होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन आपने सुना होगा, जेसन फॉर्मेट, फॉर्मेट सुने ना ये सारे। अभी जो बैकएंड से हमारा डेटा वगैरह आएगा या जो भी हम लोग एपीआई वगैरह बनाएंगे इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें दिखाएंगे कि हाउ वी कैन जस्ट सेंड द डेटा फ्रॉम हियर एंड देयर। ओके। सो इस ये जेसन वाली चीज तब काफी इंपॉर्टेंस रखेगी। ठीक है। तो फॉर एरेज, एरे भी बनाएंगे। एरे बेसिकली क्या होता है, एरेज तो मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप होते हैं जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर वगैरह कर लेते हैं, मतलब चीजें जिसमें जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो एरे वगैरह ये सारा का सारा अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट एरे क्या क्या होते हैं। अब यहाँ तक क्लियर था आई गेस, राइट? अब समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा है बहुत तो ना? आ रहा है, मगर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है तीनों में, तो एक बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस। मैं वही बता रहा हूँ ना कि क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि इसको एक दो एग्जाम्पल आप करोगे ना खुद समझ जाएगा। और दूसरी बात है, जब हम कोडिंग करेंगे ना, जब प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम्म। ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट लाइक प्रैक्टिस। क्योंकि वेर लेट और कॉन्स्ट में देखिए मेजर डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल, आप ये समझ लो कि मतलब घर के बड़े बूढ़े हैं, ये हाँ, हर कहीं जा सकते हैं। या, लेट और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कॉन्स्ट वो व्यक्ति है जो ज्यादा काम नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा अड़ियल सा बच्चा है जिसको या, ज्यादा कुछ करना नहीं है, वो ना बदलता है, जिसने जिद पकड़ ली वही करता रहता है। लेट, लेट घर में रहना चाहता है, उसके पास कॉन्स्ट जैसी मतलब पकड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए मतलब आप समझ लो कि वेयर सबसे बड़ी चीज है कि कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो। लेट और कॉन्स्ट को आप केवल एक निश्चित जगह पर एक्सेस कर सकते हो। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट तो बिल्कुल ही ज्यादा ऐसा हो जाता है कि इसको रीअसाइन और रीडिक्लेयर, मतलब रीअसाइन भी नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर तो अलग बात है। और वेर में, सॉरी लेट में आप रीडिक्लेयर तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, और सॉरी रीअसाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब ये बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक बड़ा सा हेमिस्फीयर है, वो तुम्हारा वेर हो गया, उसके अंदर जब उसके अंदर वाली लेयर में जाओगे तो लेट आएगा, फिर उसके अंदर जाओगे तो फिर कॉन्स्ट आ जाएगा। ओके। या, फिर कंडीशन, मतलब हर किसी लैंग्वेज में एक चीज होती है इफ एल्स कंडीशन वाला। इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी, जैसे इफ ट्रू आएगा, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ऊपर वाला कोड चलेगा, अगर नहीं हुई तो नीचे वाला चलेगा। ये तो बहुत क्लियर होगा। इफ एल्स ठीक आपने है। सुना ही होगा ना, इफ एल्स। हाँ सुना है। ठीक है। ठीक। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अब बेसिकली वही होते हैं जिसमें कि आप मतलब जोड़ घटाना ये सारा कुछ कर सकते हो। मतलब जिसमें कि मैथमेटिक्स के ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं तो यही होता है, मल्टीप्लाई स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, स्लैश का मतलब डिवाइड, प्लस माइनस। सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, तो इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल। इनके मतलब पता है आपको? प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और इन सभी का। इसका जैसे इक्वल का मतलब तो ठीक है कि आपने कुछ वैल्यू असाइन कर दी। इस प्लस इक्वल माइनस इक्वल को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब देख लेंगे, अभी बताते हैं फिर करेंगे। इक्वलिटी असाइनमेंट होता है, एक एक इक्वल का मतलब होता है कि आपने इसको कोई वैल्यू असाइन करी। दो इक्वल का मतलब होता है वो इक्वल है कि नहीं। और तीन इक्वल का मतलब होता है कि वो तीन, वो दोनों साइड जहां पर मान लीजिए एक एलएचएस होगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होगा आरएचएस, ठीक है। अब एलएचएस और आरएचएस मान लीजिए आपने एक कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन कर दी, स्ट्रिंग वैसे कर दीजिए कि वेर सुरदीप इक्वल टू 4, और दूसरे में लिख दिया जा करके आपने वेर क्लास इक्वल टू स्ट्रिंग 4। ठीक है, एक तरफ आपने नंबर ले लिया, एक तरफ स्ट्रिंग ले ली, लेकिन दोनों की वैल्यू चार चार है, ठीक है। तो आप जब है जो इक्वलिटी लगाएंगे तो वो इट विल रिटर्न ट्रू, बिकॉज वो क्या देखेगा कि दोनों की वैल्यू चार है, इधर भी चार है। लेकिन अब डेटा टाइप में तो डिफरेंस है, एक तरफ नंबर है, दूसरी तरफ एक स्ट्रिंग है, राइट? तो उस चीज को, नंबर और स्ट्रिंग के डिफरेंस को भी अगर आपको जज करना है तो उसके लिए आप तीन इक्वल लगाओगे, मतलब स्ट्रिक्टली इक्वल। तो वो ये 4 इक्वल इक्वल टू 4 स्ट्रिंग का 4, ये इस वाले में ट्रू देगा और इस वाले में फॉल्स देगा। ट्रू क्यों देगा? क्योंकि वैल्यू दोनों में सेम है, स्ट्रिंग का हो और नंबर का हो, है तो चार ही। लेकिन स्ट्रिक्टली इक्वल में वो पहला वाला होगा स्ट्रिंग का और दूसरा वाला होगा नंबर का।
तो ये दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, तो वो फॉल्स दे देगा। ओके। इस ठीक है। वाले में इस वाले में डेटा टाइप चेक होता है, इस वाले में नहीं होता है, सेकंड वाले। ओके। अब लॉजिकल एंड और लॉजिकल मतलब वही होता है कि आप मतलब जैसे कि मान लो कि कोई कंडीशन लगा रहे हो कि जैसे एसक्यूएल वगैरह होता है, तो मतलब एंड और का बेसिकली मतलब यही हो जाता है कि मान लो आपको एक कंडीशन है, मान लो कि राम इज अ गुड बॉय। आपको एक क्वेरी मतलब आपको कुछ ऐसा ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन फेच करनी है कि राम इज अ गुड बॉय, और फिर आपको दूसरी चीज मतलब चार लाइनें दी हुई, राम इज अ गुड बॉय, राम लाइक राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, राम स्लीप्स अर्ली इन द नाइट, ऐसा करके मतलब चार लाइनें दी हुई। ठीक है। अब आपको ऐसी कंडीशन चेक करनी है कि भाई राम अर्ली भी उठता है और जल्दी सोता भी है। तो कैसे करोगे? राम राइजेस अर्ली एज वेल एज स्लीप्स लेट इन द नाइट, राइट? स्लीप अर्ली इन द नाइट, ओके, ऐसे लिखोगे ना। जब ओके। जब आपको दोनों चीजों को ही मानना होता है कि मान लो ए भी सही, ए को भी, ए के भी रिजल्ट चाहिए, मतलब ए को इक्वल टू बी का भी चाहिए और सी इक्वल इक्वल टू डी का भी चाहिए, मतलब कि ऐसा केस चाहिए जिसमें ये वाली भी कंडीशन सही हो और ये वाली कंडीशन भी सही हो, तो उसमें हम लोग एंड लगाते हैं। ओके। मान लो इसमें आपको चेक करना कि ये वाली कंडीशन ए इक्वल 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 टू ट्रिपल इक्वल टू बी और सी ट्रिपल इक्वल टू डी। अगर आपको ये देखना हो कि भाई इनमें से कोई भी ठीक हो, हमारा काम चल जाएगा, तो आप और लगाते हो। ओके। और फिर ये तो ग्रेटर देन और ये लेस देन वाले सिंबल है, मतलब इसमें क्या होगा कि ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तभी हमारा इफ वाला पूरा का पूरा कंडीशन ट्रू होगी, वरना हर केस में फॉल्स होगी। इसमें क्या होना चाहिए बीच वाले में? इसमें ये चाहिए कि या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए। ओके। हाँ। ठीक। अब आता है मॉडुलस। बेसिकली मॉडुलस क्या होता है कि जैसे कि मतलब कि लीप ईयर हम लोग को बताने में, जैसे लीप ईयर वाला में देखते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है कोई पर्टिकुलर ईयर, तो उसके लिए ये करते हैं कि बाई फोर कर देते हैं। बाई फोर करने पर अगर पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स देयर इज नो लाइक मतलब कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग मान लेते हैं कि वो लीप ईयर है। तो रिमाइंडर पता कैसे करें? रिमाइंडर पता करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन मैथ्स, ये तो मैथ्स के टर्म है, मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए क्या होता है? उसका सिंबल ही होता है मॉड फोर। तो बेसिकली इसने फोर से डिवाइड किया और जो भी रिमाइंडर बचा वो लिख दिया। तो बेसिकली ये है जो रिमाइंडर देता है, ये वाला सिंबल किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है। ओके, क्लियर? ठीक है। अब देखिए, मैं उस समय देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बोला था ना इंक्रीमेंट, अब इधर चलते हैं। ये देखिए इस वाले सिंबल को देखिए, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाइड इक्वल टू, राइट? अब इसका इसका मतलब समझने में आने के टाइम हो गया है। ओके। अब होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि आगे बढ़ाना, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटाना। अब पहली लाइन है ए इक्वल टू ए प्लस वन, इसका मतलब हो गया ए में आपने एक को जोड़ दिया, राइट? सेकेंड वन इज ए इक्वल टू ए माइनस वन, मतलब ए से आपने एक घटा दिया, राइट? हम्म। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हो नीचे की तरफ? ए प्लस इक्वल टू वन, इस वाले उसका मतलब एग्जैक्टली ऊपर वाले जैसा ही है। ए इक्वल टू ए प्लस वन लिखो या ए प्लस इक्वल टू वन लिखो, दोनों बात बराबर है। ठीक है। ठीक। सिमिलरली ए इक्वल टू ए माइनस वन लिखो या ए इक्वल टू ए सॉरी ए माइनस इक्वल टू वन लिखो, दोनों ही बात बराबर है। समझ गए शॉर्ट फॉर्म में लिखने का? ओके। सिमिलरली अब इधर जाएं, इधर पे तो प्लस माइनस समझ गए, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाले में क्या क्या बोल सकते हो? इसको ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई समथिंग जो नंबर यहाँ आगे लिखा होगा। सिमिलरली डिवाइड वाले में भी यही होगा, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई समथिंग जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा। समझ गए? थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रहा है, मगर देखते हैं जब करते हैं प्रैक्टिकल में। इधर अच्छा, आप इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ आपको? हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि ए इक्वल टू ए प्लस वन है ना, ए प्लस इक्वल टू वन आ गया, और दूसरा क्या है? दूसरा है ए इक्वल टू ए माइनस वन, फिर आ गया ए माइनस इक्वल टू वन। मतलब ये समझ लो कि जो भी ऑपरेशन लगा लगा रहा है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ओके। वो आगे लिख जाता है इक्वल के, और ये और जो नंबर यहाँ यूज हो रहा है वो नंबर यहाँ पर भी उधर लिख जाता है। और क्योंकि देखिए
ये दोनों चीजें सेम है, ए और ए में ही आपने ए को ऐड एक को ऐड किया, सिमिलरली ए में ही एक को घटाया है आपने। तो इसलिए इस वाले को यूज करना सही रहता है, ए प्लस इक्वल टू वन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल काम करेगा। ए ओके। माइनस इक्वल, ठीक है। हाँ हाँ। अब ए प्लस प्लस पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए प्लस प्लस आपने लिख दिया, ओके। इसका मतलब हो गया ए से ए की एक वैल्यू बढ़ गई। आप नहीं देखते बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है वन प्लस आई प्लस प्लस, या मतलब वन प्लस प्लस तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं ना? आप बहुत सारे ग्रुप में देखते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में चलने लगा है आजकल कि लोग प्लस ओके। प्लस कर देते हैं। तो इसका प्लस प्लस का मतलब होता है कि उसका वोट मतलब उसका इसकी एक से बढ़ा दो। अब प्लस प्लस ए का भी मतलब वही होता है, प्रीफिक्स होता है, वो पोस्ट फिक्स होता है। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि मान लो आपने इसको किसी जगह पर किसी ऑपरेशन में लगाया, जैसे कि मान लो आपने एक वैल्यू सी आउट करी, मतलब एक आपने वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। अब आपने दे दिया कि ए की वैल्यू है 19, ओके। एक बार आपने पोस्ट फिक्स लगाया, आपने एक बार प्रीफिक्स लगाया। जब पोस्ट फिक्स होगा तो वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा 19 और फिर इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन प्रीफिक्स में क्या होगा कि ए की वैल्यू पहले बढ़ाएगा फिर प्रिंट करेगा, यानी कि 20 कर देगा। ठीक है। समझे? इस हम्म। वाले केस में 19। पोस्ट का मतलब बाद में बढ़ेगा, प्री का मतलब पहले बढ़ जाएगा। सिमिलरली माइनस वाले में भी यही होगा कि ए माइनस माइनस का बेसिकली मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू है जो बाद में डिक्रीमेंट होगी, और माइनस माइनस ए का मतलब हो गया कि पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि इसके केस में ये ये 19 प्रिंट करेगा, इसके केस में ये 18 प्रिंट कर देगा। समझे? ठीक है। ओके। सब अगली चीज आती है वाइल लूप। वाइल लूप का बेसिकली मतलब ये हुआ कि मतलब अगर कोई कंडीशन, जब तक ये कंडीशन फॉलो करते रहेगी, ए लेस देन, जब तक नंबर से छोटा रहेगा, ये बढ़ा भी रहे हैं देख रहे हो आप, ए प्लस प्लस भी कर रहे हैं, जब तक ये चीज है जो उससे छोटी रहेगी, नंबर से ए छोटा रहेगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा, मतलब ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी। यानी कि क्या कर रहा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, मतलब कि डॉक्यूमेंट में, यानी कि बताऊंगा डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो ये है जो ए की वैल्यू लिखते जाएंगे, पहले एक लिखी होगी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, जब तक ये नंबर की वैल्यू से वो, मतलब ये कंडीशन जब तक सही रहेगी, ट्रू रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, एक लूप ठीक लिखने है। का तरीका होता है ये। अब जैसा वाइल है, वैसा ही एक दूसरा लूप होता है, डू वाइल। डू वाइल का मतलब ये होता है कि जब तक कि वाइल वाली कंडीशन मैच करती रहेगी, तब तक ये वाला चलता रहेगा। सिमिलर ही है दोनों लूप, हाँ हाँ। बस मिस। लिखने का, ठीक है, लिखने का उस तरीका बदल गया। अब फॉर लूप आता है। फॉर लूप भी बहुत मतलब फेमस लूप है। तो फॉर में ये क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने अंदर वेर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस बना दिया। इसका मतलब हो गया कि आप एक से लेकर के 10 तक, मतलब 9 तक कुल मिलाकर के, क्योंकि 10 में तो इक्वलिटी है ही नहीं। तो एक जब आई की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक जाएगी, और तब तक जो भी यहाँ पर लॉजिक डू स्टफ लिखा हुआ है, जो लॉजिक लिखा होगा वो फिर से बार बार होता रहेगा। समझ गए? 9 बार होगा यानी कि। ओके, पहले एक के लिए, फिर दो के लिए, फिर तीन के लिए, फिर चार के लिए, फिर ऐसे आठ, फिर नौ, फिर वहां खत्म। ओके। अगला, अब जैसे आपने लूप चलाया, अब लूप में आपको लगा कि भाई आई इक्वल टू 5 मिल गई कंडीशन, मुझे ब्रेक कर देना है। अब देखो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक होता है, अगला आएगा तो फिर कंटिन्यू आएगा। तो ब्रेक बेसिकली क्या करेगा, इसको ये वाली कंडीशन मिल गई, जैसे इसने बोला आई इक्वल टू 5, जैसे ये पांचवा हुआ, तुरंत व्हाट इट विल बी डूइंग, ये पूरा का पूरा ब्रेक। लूप को खत्म कर देगा, ब्रेक कर देगा, और फिर बाहर निकल आएगा, ब्रेक जम्प्स आउट द लूप। ओके। यहीं से कंडीशन पूरा फिर 6 7 8 9 तक नहीं जाएगा वो, या 99 तक नहीं जाएगा, इसी कंडीशन से बाहर निकल आएगा। ओके। ओके। सिमिलरली कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगा कि जैसे ही उसको ये मिला, ठीक है, वो नीचे वाला नहीं जाएगा, फिर से ऊपर शुरू कर देगा। ब्रेक क्या ठीक है। कर रहा था, ब्रेक ब्रेक कर रहा था, तोड़ दे रहा था, कंटिन्यू नीचे वाला ना जाकर के ऊपर वाला चालू रखेगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग फंक्शंस, मतलब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए माई फंक्शंस। पहली चीज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेस्ट फंक्शन। तो मतलब ये इसमें फंक्शन लिखने का एक तरीका बताया, जैसे हम लोग कल लिख रहे थे, याद है आपको? कल वाला फंक्शन आप याद कर पा रहे हो?
कल मतलब इन द सेंस कि फ्राइडे की जब क्लास हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसे ही कुछ फंक्शन आया था हम लोगों ने, माई फन, या आप पहले जाकर के भी देख लो। हाँ मैं तो। ये देखो, ऐसे ही बना रहे थे। हाँ फंक्शन में फंक्शन ओके। अब अगली चीज अब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से समझ गए कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है, फंक्शन कैसे कॉल किया जा सकता है, राइट? हाँ। यस। अब ये देखिए, ऐसे फंक्शन आपने डिक्लेयर किया, उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा, एंड देन है जो, फिर आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है? अब फंक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं। एक टाइप ये होता है कि बेसिक फंक्शन होता है, जिसमें कि आप फंक्शन लिखा, फंक्शन के आगे नाम लिखा, फिर आपने उस फंक्शन को है जो उसके अंदर लॉजिक लिखा, ये फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया, फंक्शन लिख करके आगे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। एक और टाइप होता है फंक्शन लिखने का, कई बार आपको इसमें लॉजिक्स लिखने होते हैं, एक्स वाई, फिर रिजल्ट लिखना है, फिर ऐसे करके कुछ आपको आंसर लिख देना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट, राइट? माई हाँ फंक्शन 200 300, तो ये 200 300 गुणा करके जो भी मल्टीप्लाई करके निकलेगा तो निकल आएगा कितना, 60,000, राइट? ओके। चलिए, अब जरा जो इतना जितना सीखा हुआ है जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, क्या कहते हैं? ठीक है। ठीक है, इंडेक्स 9 मतलब 9th क्लास है इसलिए इंडेक्स बना दिया। पहले तो बेसिक चीज हम लोग फंक्शन वगैरह देख लेते हैं, एक बेसिक फंक्शन बनाते हैं, कैसे बनता है। फंक्शन लिखा, ओके, फंक्शन के आगे नाम लिख दिया, मान लो। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। वही ना, दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा, ओ सॉरी। देखिए बताइएगा, दिख रही हो तो। ठीक है। हाँ दिख रही है। हाँ हाँ। आगे। ठीक। ठीक, आपने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रख दिया ग्रीटिंग। ठीक, मान लो से कुछ भी नाम रख सकते हो, कुछ भी रख दो, जैसा भी आपको नाम चाहिए। फिर अगली चीज क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पास होंगे, फिर इसको करली ब्रेसेस लगाओ। फिर अगली चीज क्या करोगे, इसके अंदर कोई लॉजिक लिखोगे, मान लो अपने लॉजिक लिख दिया कंसोल। कंसोल लॉग का मतलब ये फायदा यूज होता है हम लोग जब कोई भी वैल्यू वगैरह इसमें असाइन करते हैं, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखोगे कई सारे हेलो वर्ल्ड, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे कोडिंग प्रैक्टिसेस में आप कुछ भी पहला प्रोग्राम ही बनवाते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। फिर अब आप क्या करोगे, ग्रीटिंग, और फिर आकर के आपने इसको कॉल कर दिया। अब इसको चलाने का तरीका क्या है, मैंने उस दिन सिखाया था, बस ये क्लियर कर देते हैं। नोड लिखा, और फिर जा करके आपने जो भी फाइल है ना जिसपे ये काम कर रहे हो आप, देखा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। हम्म। सो पहले कैसे, ये फंक्शन को हमने लिखा और फंक्शन को कॉल किया। अब फंक्शन को दूसरा तरीका मान लीजिए, एक और फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, इसी वाले फंक्शन में पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक, ग्रीटिंग्स वन, ठीक है। वन क्यों दे दिया, ताकि ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट ना करे कि नाम भाई सेम कर दिया दोनों का। ठीक, आपने इसके अंदर कुछ एक नेम पास कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे नाम भी आ जाए। अगली चीज क्या करिए आपने, कंसोल डॉट लॉग, ठीक, और अगली चीज कर दिया आपने, हेलो लिख दिया, ठीक है पहले। ठीक, और हेलो के बाद अ, आपने अगली चीज इसमें एक थोड़ा सा नेम भी लिख दिया, और फिर प्लस लगा करके आपने तो ये बोल रहा वही कर देते हैं। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करने का टाइम आ गया, राइट? ग्रीटिंग्स वन दिख गया। अब यहाँ नाम क्या डालें, देखो मैं पहले नाम डाल देता हूँ, सुरदीप। फिर अगला नाम डाल देता हूँ ग्रीटिंग्स वन।
अंकुर। ठीक, अगला नाम डाल देता हूँ। कितने भी चाहो उतने बार कॉल कर सकते हो। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक तो सॉरी। ठीक है, ठीक। हाँ देखो इसने क्या error दिया, सुदीप इज नॉट डिफाइंड। क्यों, अब बताइए पहली चीज, क्यों ऐसा क्यों किया इसने? पहली चीज बताइए। एक्चुअली नेम ये एज्यूम कर रहा था कि स्ट्रिंग आएगी, राइट। हमने क्या हम्म। पास किया, क्योंकि श्रीदीप को हमने मतलब श्रीदीप क्या है, स्ट्रिंग है क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखा इसके ऊपर एनी। अच्छा देखिए, वीएस कोड की बहुत अच्छी खासियत भी होती है, आप लोग को बताते हैं कि ये बता देता है कि आपको क्या, देखो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, पैरामीटर नेम एनी। अब आपको इसमें पास करवाने के लिए क्या कर देते हैं, अब देखिएगा। Yes. देखा, हेलो वर्ल्ड, हेलो सुदीप, हेलो अंकुर, हेलो रेयान। देखा हम्म। डायनेमिकली नाम यहाँ पर अब आने लगा, थोड़ा अच्छा और कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा। देखा, हेलो वर्ल्ड, हेलो सुदीप, हेलो अंकुर, हेलो रेयान। समझे? हाँ। देखा हाँ। आपने कि अब क्या होता है ऐसे हम लोग डायनेमिकली, मतलब क्योंकि यहाँ डायनेमिक, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे ये फंक्शन को कुछ भी कॉल करो और उसके अंदर कोई भी नाम पास करो, ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल होगा और इसमें जो नाम जाएगा वो यहाँ पर डायनेमिकली आएगा। आपको ठीक कोई है। हार्ड कोड नहीं करने की जरूरत। देखिए आपने सभी ने डायनेमिक, हमने 3 नाम डाले, तीनों से अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। Yes. अब एक, अब एक चीज और, एक नया फंक्शन, एक और टाइप का, इसी इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेट कर दे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक फंक्शन और बनाया, अब नाम रख देते हैं ग्रीटिंग्स टू। ओके, और ये फंक्शन अगली बार कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, ऐसा करके ऐसा करके, और ये रिटर्न कर देगा A+B करवा देते हैं। कैसा आइडिया है? इस फंक्शन को हमने कर दिया रिटर्न A+B। आप चाहते हो कि ए और बी में, अब इसमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये आपको उसका सम देगा। कैसे देगा? मान लो आपने इसको, इसका रिजल्ट, इसने कुछ फंक्शन में रिजल्ट दिया होगा, उस रिजल्ट को आप ग्रीटिंग्स टू में गए, तो आपने यहाँ पे नंबर बताइए कौन कौन से नंबर पास करवाते हैं। पहला मैं पास करवा देता हूँ 71 को, थोड़ा सा टफ रखते हैं। दूसरा करवा देते हैं 89 को, राइट। हम्म। और फिर आपने जो कंसोल लिया उसको कंसोल करा देते। ठीक, काम करना चाहिए, लेट्स सी कैसे करता है। ओके, देखा 160 दे दिया। हाँ। इसने क्या किया, इसने 71 89 को इसने पास किया ग्रीटिंग्स टू में। ग्रीटिंग्स टू ने इसको देखा, इसका नाम बदल देते, सम कर देते। ओके, इसने नंबर से, इसने सम फंक्शन को कॉल किया। सम फंक्शन का रूल क्या था, A+B करने का। सिमिलरली ये हो गया, सम की जगह कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या रिटर्न करेगा, A.B, राइट। सिमिलरली कर देते हैं डिवाइड, तो क्या ही करूं, मॉडुलस कर देते हैं, राइट, जो सीखा था हमने वहां पे। प्लस A, B, रिटर्न क्या कर देगा। अब पहली चीज करवाते हैं R1 इक्वल टू मल्टीप्लाई, फंक्शन के वैल्यू डाल देते हैं 71 89। ठीक है, कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक, दूसरा रिजल्ट को भी ऐसे ही करवा लेते हैं स्टोर। लेट R2 इक्वल टू मॉडुलस 71 और 89। ठीक, तो फिर कंसोल डॉट लॉग, और इसमें ऐसा करते हैं, सुनिए, जो ये दोनों वैल्यू देंगे, ठीक है, उस वैल्यू को हम पास किस में करवा दें, तो उसमें हम पास करवा देंगे सम में। देखते हैं अब क्या होता है। R1 और R2 और R3 को कंसोल कराते हैं। हम्म। देखा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, लॉजिक वाइज।
देखा, पहले पहले क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। आपने पहले ये फंक्शन, चले फंक्शन को भी आई गेस समझ गए होंगे, इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले इसने सम किया, इसने आपने क्या पास किया, पहले मल्टीप्लाई किया होगा। 71 का मल्टीप्लाई कितना आता है, वो भी निकाल ही लेते हैं। ठीक, मॉडुलस भी निकाल ही लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं। पहले इन 71 89 को जब हम लोगों ने सम किया तो रिजल्ट आया 160। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया, 6319। फिर जब हम लोगों ने मॉडुलस लिया 71 89 का, 71 और 89 का मॉडुलस कितना, 71 क्यों आया, इसका रीजन पता है? क्योंकि 89 से अब जब 71 को डिवाइड करोगे तो एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, राइट? तो रिमाइंडर पूरा का पूरा 71 ही रहेगा, इसलिए उसने 71 दी, है ना? हाँ। समझे? और सिमिलरली सम करेंगे फिर R1 R2 को, तो इसने जो इन दोनों को सम कर दिया 6319 और 71 को, तो 6390 आ गया। ओके, देखा आपने? ठीक है। कंसोल। आई गेस फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। काफी, ठीक है। अब एक और फंक्शन का टाइप आता है जिसको आजकल बहुत फेमस होता है, इसको कहते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का नाम सुना है? अभी आप आगे चलोगे तो अधिकतर आजकल के जितने कोड बेस वगैरह होते हैं सब में ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बट चीज वही करता है, मल्टीप्लाई। अब ये भी ऐसे ही करवाते हैं, इसको भी रिटर्न करवाते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और इसमें पास भी कराते हैं A, 2। और अब करते हैं इसको कंसोल डॉट, और कंसोल डॉट लॉग में करते हैं मल्टीप्लाई 71 89। ठीक, ऊपर वाले की वैल्यू इसको बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाले को ओपन रखते हैं। ठीक, हम्म। सम को भी बंद ही कर देता है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। किया, और एरर, पहली एरर क्यों, मल्टीप्लाई, क्या बोला इसने, मल्टीप्लाई इज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड, ओह सॉरी, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है यहाँ पर, इसलिए एरर दे दिया। देखा, इसने तुरंत देख लिया कि भाई दो दो बार आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, बाद वाले का नाम मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं। ठीक है, हम्म। देखा, दोनों ने सेम आउटपुट दिया, 6319 6319। हाँ। बस लिखने का तरीका अलग था, इसको आपने कैसे लिखा और इसको कैसे लिखा। तो इन दोनों को लिखने का मतलब, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल तरीका दुनिया में बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अब इस चीज को मतलब इसी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को लिखने का तरीका होता है ऐसे, एक एरो बना करके। देखो ये एक एरो ऐसा दिख रहा होगा आपको, हाँ। दिख रहा, इसीलिए इसको एरो फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कॉन्स्ट जो भी आपको रखना है, इसमें फंक्शन का नाम लिख दिया, फिर इसका देखिए इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद जो पैरामीटर पास करते हैं वो, फिर एक इक्वल, फिर एक एरो, और फिर पूरा का पूरा ब्रेसेस के अंदर वैसा ही। ये एक स्टेटमेंट बहुत बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, जैसे कि लिखने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड, मतलब काफी फेमस है। मोस्ट ऑफ द गाइस जो आजकल कोडिंग कर रहे हैं, आप कितने भी कोड बेस पढ़ लो, तो आजकल के नए लोग जितने भी कोड करते हो तो अधिकतर जो भी फंक्शन कॉल करते हैं इसी तरीके करते हैं। ऐसे भी कॉल कर, ऐसे भी बिल्कुल सेम चीज जैसे यहाँ पर भी कर रहे हैं, कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तरीका एक एडवांस तरीका है जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको कहते हैं एरो फंक्शन, ओके। कहते हैं एरो फंक्शन। ओके, और वो नॉर्मल फंक्शन तरीका। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट? हाँ हाँ। इसको इसको प्रैक्टिस करिएगा एक बार, ओके, घर पे, तो हाँ। आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आप ठीक। एक लूप लगा करके देख लेते हैं। तो लूप के लिए क्या कर सकते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर के I <10 तक चला लेते हैं, I++। ठीक,
इसके बाद क्या कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। लॉग में हम लोगों ने लिख दिया कि कौन सा नंबर का इटरेशन चल रहा है। ओके, अब देखते हैं। ओके, हम्म, इस बार इसको कंसोल कराते हैं। देखा, एक झटके में इसने 9 तक कर दिया। ठीक है। समझे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट। बस। अब एक चीज और कर सकते हो आप। इफ ब्रेक स्टेटमेंट का चेक करते हैं। इफ आई इक्वल टू 5। ओके, हम्म। क्या करो, ब्रेक। ठीक, अब देखते ठीक। हैं क्या होता है। 5 तक चला, फिर खत्म हो गया, देखा। हाँ हाँ। अब वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक, और नीचे भी लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। सेम चीजें लिख देते हैं बस, और आइडिया लगेगा आपका कंटिन्यू कैसे काम करते हैं। देखिए, देखिए, पहले 0 0 दोनों में गया, 1 1 गया, 2 2 गया, 3 3 गया, 4 4 गया, 5। अब एक चीज गौर करिए, 5 एक बार आ रहा है। हम्म। फिर 6 6 2 बार, 7 7 2 बार, 8 8 2 बार, 9 9 2 बार। लेकिन 5 ये देखा एक बार आया। एक बार क्यों आया? जैसे ही इसने 5 देखा तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट पे गया ही नहीं होगा। इसने यहीं से यू टर्न मारा और फिर से 6 पे चला गया। देखा? तो हाँ। ब्रेक क्या करता है, पूरा का पूरा एक साथ बाहर भेज देता है। कंटिन्यू क्या करता है, ये धीरे धीरे एक एक स्टेप को, जिसमें भी आया उस वाले स्टेप को स्किप कर देता है। ओके। ओके। अब सिमिलरली देयर इज वन अदर थिंग, एक वाइल लूप होता है। ये भी आई गेस क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ। क्या होता है, लेट काउंट इक्वल टू 0 कर लिया आपने। आपने एक वाइल बना दिया अंदर। इसमें आपने बोल दिया था काउंट लेस देन 3 है, ठीक है। या 3 क्या 30 कर दे, वाह अच्छा लगेगा ज्यादा हो जाए। ठीक, 30 है। ओके, तो क्या करिए, कंसोल डॉट लॉग कर लीजिए कि काउंट इज काउंट। ओके, और फिर आपने क्या किया, अंदर काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, अब देखते हैं क्या हुआ। एरर क्या दी, पहली एरर इसने क्या दी, इसको समझ नहीं आ रहा कि काउंट है क्या। देख रहे हैं क्यों ठीक। नहीं आया, बताइए। काउंट के बदले नंबर होना चाहिए तो। क्या होना चाहिए था? नंबर कुछ। नंबर में मतलब समझा नहीं मैं क्या करें। काउंट के बदले कुछ नंबर दिया जाए, वो सोच रहा हूँ मैं। क्योंकि लिमिटेशन रखना है ना। प्लस नहीं, काउंट। ओके। काउंट। ओके, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। प्लस रख ठीक दिया, है। बीच में रख दिया, कॉमा रख दिया। देखा? अब देखिए हाँ। फटाफट इसने एक लिखते ही कितनी तेजी से कैलकुलेट कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 29 तक। जैसे ही 29 हुआ, इसको दिख गया कि यार कंडीशन टूट रही है, इसने खत्म कर दिया। तो ऐसे वाइल लूप चलता है। ओके। वाइल। ओके। सिमिलरली अब कौन सा एक डू वाइल आता है। डू वाइल का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो अपने इस वाले को बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, डू वाइल क्या करता है, डेटा इक्वल टू 0। ठीक, डू, और इसके अंदर क्या क्या काम करना है, कंसोल डॉट लॉग लगाना है। और वैल्यू ऑफ आई प्लस आई लगा देते हैं, ठीक है।
स्ट्रिंग ही पूरा लेता है, इसलिए प्लस लगाना का एक मतलब सेंस बनता है कि स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर जो आई को आपने आई की वैल्यू बार बार बढ़ा रहे हो, ठीक है। कब तक बढ़ाना है? जब तक कि आई लेस देन 10 बोल रहा था ना, चलो आई लेस देन, चलो 10 ही करते हैं, ठीक। देखिए इसने आई को 0 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा ही इसने देखा 9 से ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, तो इसने पूरा का पूरा लूप खत्म कर दिया। आई गेस ये भी क्लियर हो गया होगा, मतलब ये सारे के सारे आइट्रेशन के तरीके हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हो, ओके। हाँ, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। राइट। हम्म। एक और तरीका होता है, वो शायद देखा नहीं मैंने, मैं एक और बता देता हूँ। वो होता है, जैसे कि मान लो आपको एक एरे दे दी गई, एरे अभी बताएंगे अगली क्लास में, आई गेस कंटिन्यू करता हूँ, ज्यादा बेटर होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। रेड हो गया, इसमें कलर्स की एरे है, ग्रीन येलो ब्लू, ठीक। ये कलर्स है, ठीक है। अल्फा भी ले लो, ठीक। ऐसे कोई कलर्स की एक एरे है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर अब इसके किसी एलिमेंट को आपको देखना है, या इसके एलिमेंट को आपको प्रिंट करवाना है, कैसे करवा सकते हो? लेट कलर, इसकी इसकी मेरा कलर रखा, तो लेट सी कर लो, ठीक है। इसमें इसमें से क्या करोगे आप? कलर ऑफ लगा के इस वाले एलिमेंट का नाम लिखा, जो भी इस array का नाम है वो लिखा, ओके। फिर क्या किया आपने? कंसोल लॉग लगाया और सी लिख दिया, ओके। अब क्या करेगा देखिए, देखा, ये हर एक किसी का नाम लिखा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा येलो अल्फा। तो आप किसी एक एरे को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो? लेट सी, मतलब सी भी लिख सकते हो, यहाँ पर सीओ भी लिख सकते हो, यहाँ पर श्रीदीप भी लिख सकते हो। सो एवरीथिंग वुड वर्क द सेम। श्रीदीप से ट्राई करते हैं, ठीक है, दे रहा है। सॉरी, श्रीदीप, यहाँ पर भी श्रीदीप ही लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। देखा, फिर भी वही चीज दे रहा, रेड ग्रीन येलो ब्लू अल्फा। सो एक पर्टिकुलर एरे को के ऊपर आपको कैसे उसके इंटरनल एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है, कैसे कर सकते हो? यू कैन डू दिस बाय लाइक कलर रेड ग्रीन येलो ब्लू अल्फा, ठीक है। समझ गए? ये भी एक फॉर लूप लगाने का तरीका है। ये लूप तब लगा सकते हैं जब आपको एक एरे के अंदर के सारे एलिमेंट्स को निकालना हो। एरे क्या होते हैं? एरे बेसिकली अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक डेटा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्टोरेज, एक मतलब एक ऐसा स्टोरेज कंटेनर होता है जिसमें कि आप तरह तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, और जिसको हम बाद में कई जगह पर देखेंगे यूज करते हुए। अब जब हम लोग बैकएंड में कैलकुलेशंस करेंगे या कोई डेटा रखेंगे, तो इन सबको इसमें यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फिर आ जाता है, फिर आगे भी हम लोग मैप पढ़ेंगे, मतलब काफी काफी चीजें भी ये बची हुई है पढ़ने के लिए। आज तो मैं सोचा था डॉम वगैरह पढ़ाऊंगा, पर कोई नहीं। आई गेस आज आपको क्लियर हुआ होगा प्रीवियस क्लास का सब कुछ। हाँ, हाँ, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है अब तो। ठीक है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अब प्रैक्टिस हाँ, करोगे तो और भी लॉज क्लियर होगा। और जब हाँ, आज आज वाला क्लियर हुआ था ना सब कुछ। हाँ, लॉजिक तो बहुत क्लियर है। मैं एक बार प्रैक्टिस लाइक किधर क्या लिखना है वो समझ गया तो ठीक हाँ है। हाँ, तो बस एक बार प्रैक्टिकल वाला करिए, समझ में आ रहा है ना आपको, यानी कि हाँ, हाँ, लॉजिक तो समझ में आ रहा है। ठीक ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके अगर कुछ ना है तो समझ में आए तो डाउट, फिर डाउट पूछिए, ओके। ठीक है। ठीक है, चलिए। आई गेस बैटरी भी खत्म ही हो गई लगी। और ठीक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। बाय।